उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दो पहिया हो या चार पहिया वाहन, हर कोई टैंक फुल कराने की जल्दी में है। कतारें इतनी लंबी है कि कई जगहों पर सड़क तक जाम लग गया है। लोग घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहीं कहीं स्थिति ये हो गई है कि लोग पेट्रोल खत्म होने के डर से जरूरत से ज्यादा फ्यूल भरवाने की कोशिश कर रहे हैं और यही पैनिक बाइंग अब हालात को और बिगाड़ रही है। भीड़ बढ़ी तो हालत बेकाबू होने लगेंगे। कई जगहों पर लाइन में आगे पीछे को लेकर कहासुनी ने झगड़े का रूप ले लिया। देखते ही देखते कुछ पंपों पर धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत आ गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ जगहों पर पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन तब तक माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। लोगों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें पूरा फ्यूल नहीं मिल पा रहा, जिससे गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें दिखी। पैनिक बाइंग से हालात हुए और बिगड़े। इस बीच पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि सप्लाई सामान्य है, टैंकर नियमित रूप से आ रहे हैं और स्टॉक की कोई कमी नहीं है। लेकिन अचानक बड़ी भीड़ और अफवाहों ने स्थिति को असामान्य बना दिया है। कई पंपों पर डिस्प्ले बोर्ड पर नो शॉर्टेज लिखा नजर आया, फिर भी लोग भरोसा करने को तैयार नहीं दिखे। सरकार और प्रशासन भी लगातार यही कर रहे हैं कि किसी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि अगर सब सामान्य है तो फिर इतनी अफरा तफरी क्यों? पेट्रोल सप्लाई सामान्य, सरकार ने किया दावा। अफवाहों के कारण बड़ी लोगों की भीड़। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोल डीजल को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धन की कोई कमी नहीं है और जरूरत पड़ने पर ही पेट्रोल डीजल ले। सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाकर रखें। उन्होंने चेतावनी दी है कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। सरकार ने कहा है, कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए, इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था, तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। अब जांच के दायरे में एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पूरा मामला अफवाहों का नतीजा है? सोशल मीडिया पर फैली कुछ खबरों ने लोगों में डर पैदा कर दिया, जिसके बाद लोगों ने एक साथ पेट्रोल पंपों का रुख कर लिया, जहां कुछ लोग जरूरत से ज्यादा फ्यूल स्टोर करने लगते हैं, जिससे कृत्रिम कमी का माहौल बनता है। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक स्तर पर किसी बड़े सप्लाई संकट की पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने अफवाहों पर दी चेतावनी। हालात पर लगातार प्रशासन की नजर। तो तस्वीर साफ नहीं है। एक तरफ सरकार कह रही है कि सब कुछ सामान्य है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल पंपों पर लगी कतारें, झगड़े और लोगों की बेचैनी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। क्या यह सिर्फ अफवाहों का असर है या फिर सिस्टम में कहीं कोई चूक हो रही है? फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और जांच की बात कही जा रही है। इतना तय है कि पेट्रोल के लिए मची ये होड़ अब सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि जनता की बढ़ती चिंता और अविश्वास की तस्वीर बन चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात सामान्य होते हैं या ये अफरा तफरी किसी बड़े सबक की ओर इशारा कर रही है।